हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। तो ये हमारा जो है तीसरा दिन है और यहाँ पर पापा और भैया सब मिल के पहले पूजा पाठ करेंगे। उसके बाद जा कर के जो झागर वगैरह पड़ेगी ना, बलि चढ़ेगी, तो उन सब की तैयारी चल रही है फ़िलहाल। तो उसके बाद देखो आप लोग आगे आगे क्या क्या होता है। और हमारे यहाँ जो भी रीति रिवाज होती है, वैसे तो ये नानी के घर की रीति रिवाज ही होगी जो नानी के घर में होती है। तो फ़िलहाल तो वही हो रहा है और बस ऊपर वाले से एक ही यही दुआ है, जो सबकी मनोकामना ऐसे ही पूरा करे। और माता रानी से बस यही प्रार्थना करती हूँ, जितनी हमसे हो पाए उतना हम लोगों ने करा है। आई होप कि माता रानी सबको सुख समृद्धि दे। तो बस हम लोग बाहर बैठे हुए हैं और हम लोग मतलब वैसे तो जितना ये पूजा पाठ हो जाने के बाद फिर हम लोग आए थे प्रणाम करने के, मतलब प्रार्थना करने के लिए कि हम लोगों से जितनी बन पाए माता रानी इतना कर रखे हैं, आप लोग स्वीकार करो। जैसे जैसे जो नानी वगैरह बताती जा रही थी ना, तो बस वही सब करी हूँ और बस यही सब चल रहा है फ़िलहाल। तो उसके बाद पूजा पाठ करने के बाद फिर बलि की पूजा, मतलब छागर की पूजा होती है। फिर हाथ जोड़ करके सब जितने परिवार में होते हैं परिवार वाले और जिनके बच्चे का मुंडन वगैरह होता है, वो यानी कि हम लोग दोनों, मतलब दोनों बच्चे और मैं और मेरे हस्बैंड, मतलब चारों मिल कर के प्रार्थना करना होता है जो अच्छे से हो जाए। जितनी शक्ति थी माता रानी इतना करती है। तो बस यही सब फ़िलहाल तो पूजा पाठ ही चल रहा। बस आप लोगों के साथ थोड़ी सी हम लोग बाहर बैठे थे, इसलिए आप लोगों को नज़र नहीं आ रही हूँ, क्योंकि मतलब छोटा सा भगवान का कमरा है ना, यहाँ पर पापा वगैरह पूजा ही करवा रहे हैं और बच्चे हैं थोड़े बहुत, भैया के लड़के वगैरह, और देवांशी और बाबू तो बाहर ही खेल रहा। तो जो भी है, और हम लोग बाहर बैठ के ही मतलब गीत वगैरह जो भी होता है ना वो गा रहे हैं। तो बस फ़िलहाल तो यही सब चल रहा। और आप लोगों के साथ थोड़ी बहुत मैं वॉइस ओवर भी कर दूँगी, जो मतलब चाची वगैरह मामी वगैरह सब ने मतलब गीत वगैरह गाया है, तो आप लोग भी सुन लेना। हमारे यहाँ जो रीति रिवाज होती है ना, बस वैसे तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि ना मुंडन का है। और जो पहले मंदिर में हुआ था ना, तो उसमें क्या होता है ना, जल्दी जल्दी लोग कर लेते हैं। और लेकिन यहाँ का बस यही होता है ना, जब घर पर करो तो बस करने ही लगो। तो सब यहाँ पर है, मम्मी भाभी सब, मेरी चाची, 2 चाची, एक बड़ी चाची एक छोटी चाची, नानी है, मामी है, जीजा हैं, सब हैं। तो यही सब चल रहा और इधर पूजा पाठ भी चल रहा है। और यहाँ पापा जो पूछ रहे थे ना नानी से, जो कौन कौन भगवान है, कौन सी भगवती है, तो यही सब पूछ रही थी मम्मी, सॉरी पापा, तो ताकि उसी हिसाब से पूजा पाठ करवाए। बस उसके बाद यही सब चल रहा। देखो आप लोग एंजॉय करो। और ये वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है, मैं थोड़ी बहुत शॉर्ट करी हूँ, नहीं तो और भी लंबा होता ही चला जाता, क्योंकि ना ऑलरेडी 3 वीडियो इस पे चल चुका है मुंडन का ही। मैं सोचे ना एक ही वीडियो बना करके आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। आप लोग देखो और एंजॉय करो और मुझे बताना कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। और प्लीज़ आप लोग पूरा वॉच करके ही जाना, जब ये आप लोगों को पता चलेगा मेरे जो रिचुअल्स होते हैं ना हमारे यहाँ। एक्चुअली ये तो नानी के यहाँ का रिचुअल्स है, कोई बात नहीं। मतलब हमारे में जैसे मतलब सब अपना अपने अपने गांव के हिसाब से होता है। और मेरे मायके में अलग होता है, मेरी नानी के घर में अलग होता है। तो खैर
सबका अपना अपना रिचुअल्स है। हमारे यहाँ ससुराल में अलग होता है, हमारे यहाँ तो बलि नहीं चढ़ती है। तो यही सब हो रहा है फ़िलहाल। आप लोग, आई होप कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। और तो क्या बोलते हैं, ये जो होता है ना, नानी के घर में होता है रोट खीर पूड़ी ये सब चढ़ता है। तो ये हम लोगों के आने से पहले ही हो गया था, क्योंकि हम लोगों को के पास ना बिल्कुल भी टाइम नहीं था। हम लोग एक तो बारिश बहुत ही ज़्यादा हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा। हम लोग वहाँ से 9 बजे निकले थे, 9-10 बजे करीब। और उसके बाद फिर कामाख्या स्थान में भी मुंडन था, वहाँ करवा करके हम लोगों को 1 बज गया था नानी के घर जाते जाते। तो फिर सुबह के टाइम ही फ़ोन करके बोल दिए थे, जो भी होगा ना, खीर पूरी जो भी जैसे होता है आप लोग बनवा के कर लो, फ़िलहाल पूजा पाठ जो भी होगा हम लोग आएंगे तो जो बचा होगा हम लोग कर लेंगे। तो आप लोग देख पा रहे होंगे जो रोट बनी है, खीर पूरी और लड्डू वगैरह चढ़ाया जाता है आज मुंडन वाले दिन। और ये जो अचरी है ना, ये तो जिस दिन हम भगवती में न्योता देने गए थे फर्स्ट मुंडन वाले दिन, जिस दिन के बटेश्वर स्थान गए थे, उस दिन ही अचरी वगैरह चढ़ाया जाता है। तो यही सब होता है। बाकी तो देखो, आप लोग एंजॉय करो और मुझे बताना कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो बस यही सब चल रहा फ़िलहाल तो। और बहुत ही ज़्यादा वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन जो था ना, मतलब मेरा ये था जो आप लोगों के साथ अपना रिचुअल्स जितना जो भी होता है ना वो दिखाऊं। बल्कि बहुत चीज़ ऐसा भी है जो कट हो गया है, क्योंकि मैं तो काम में लगी पड़ी थी, मैं कर नहीं पा रही थी वीडियो शूट। तो साक्षी से करवाई थी, मेरी बहन जो है छोटी वाली, तो उनसे ही करवाई थी, क्योंकि अब बच्ची है उसे काम तो है नहीं, तो उसी से करवा रखी थी। उसके बाद फिर की बारी आ गई थी। यहाँ पर मुंडन हो रहा और बाबू का हो जाने के बाद, क्योंकि बाबू को अस्तूरा तो लग नहीं सकता है, गंजा नहीं हो सकता है, क्योंकि जनेऊ के टाइम ही होगा गंजा। तो इसे ना मशीन से फिनिश करवाए थे बाद में हम लोग। और उसके बाद ना देवांशी बहुत ही ज़्यादा रो रही थी, इसका तो पूछो ही मत। पापा 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 की तो ऐसे ही जान है लड़के। तो बस यही सब हो रहा है। और आप लोगों के साथ भी थोड़ी बहुत वॉइस ओवर करूँगी, क्योंकि ना देवांशी बहुत रो रही थी, इतनी रो रही थी जो कहने की बात नहीं। मैं तो बाल नहीं करवाऊँगी, बस ये समझ लो आप लोग कि मतलब तो ना मतलब देवांशी तो रो ही रही थी, लेकिन यहाँ पर हम लोगों का भी हालत मेरा तो कुछ ज़्यादा ही हो गया था। मैं कहीं नज़र नहीं आऊँगी इस टाइम। बाद में जब हस्बैंड उठ जाते हैं ना, फिर जा कर के मैं जाती हूँ, क्योंकि देवांशी बिल्कुल भी चुप नहीं होती है मुझे बाल नहीं कटवाना। क्योंकि बच्चे तो बच्चे, मैं भी मतलब इतने लंबे लंबे बाल थे और एकदम से गंजी हो गई देवांशी, तो मुझे ना अजीब सा लग रहा था। और सभी बोल रहे थे, सभी, कि इतने लंबे लंबे बाल है, थोड़ा छोटा छोटा करवा लो। फिर ये भी था ना, हम लोग ये सोच रहे थे जो मतलब अभी हो जाएगी ना, अभी सबके चक्कर में हो भी जाएगा, और अकेले में ना हम मतलब चाह के भी नहीं करवा पाएंगे। और इसी टाइम देखो देवांशी रो रही है ना, तो मेरी बहन आ गई थी उसे वो करने के लिए, लेकिन किसी से चुप ही नहीं हो रही थी बिल्कुल भी। एंड तक भी रोने ही लगी थी। एंड तक बस वही सब हो रहा है। यही सब देवांशी को मेरी बहन चुप करवा रही है, लेकिन देवांशी चुप नहीं हो रही बिल्कुल भी। और ये वीडियो भी काट काट के बनाई है। और जो केस पर्ची होती है ना, मतलब जो कि बच्चे का बाल लेते हैं, वो नानी को ही बनाई थी। तो अब ये होता है ना, नानी का मन्नत था, नानी के चक्कर में ही तो हम लोग इतना कर्जा वर्जा लेकर के गए थे। और तो मतलब बाल कट जाने के बाद ना पहचान में ही नहीं आ रही थी देवांशी। तो बाबू तो मुझे सही लग रहा था, क्योंकि छोटे छोटे बाल में लड़का अच्छा ही लगता है, लेकिन देवांशी तो बेकार सी लग रही थी। तो
बस यही सब चल रहा है। और ये भी सोची ना, अभी कट रही है तो कट रही है, फिर बाद में कटवा नहीं पाऊँगी, सही रहेगा। और एक बार जन्म के बाल है, एक बार कट जाएंगे ना तो सही रहेगा। अब शायद से ना भी कटवाऊँ, क्योंकि देवांशी ऐसे बगैर बाल की ना बुरी सी लगती है, बाल रहता ना तो बहुत सुंदर लगती है। तो वैसे भी लड़की की खूबसूरती तो बाल से ही होती है खास करके। तो देवांशी गंजी हो रही है, इससे ज़्यादा तो मुझे अजीब सा हो रहा था, क्योंकि मैं जहाँ जब तक मुंडन हुआ है मैं पूरे मुंडन में कहीं नज़र ही नहीं आई हूँ। हो गया ना तो एंड में आई थी मैं, तो जब देखी भी नहीं थी। खैर ये साक्षी वीडियो वगैरह बनाई थी, तो बाद में जब यहाँ आई थी ना मैं दिल्ली, तब जा कर के देखी थी एंड में। तो मुझे तो क्या ही बोलूँ, अब इतना अजीब सा लग रहा था, हंसी भी आ रही थी। और जब वो मतलब ये समझ लो, जबकि गंजी हो गई थी ना, तो मेरे नज़र में तो देवांशी का बाल दिखता था। तो मैं देवांशी को देवांशी आवाज़ लगाती रहती थी, मुझे पता ही नहीं चलता था ये देवांशी है। जब आदत पड़ गई ना तब एकदम से, क्योंकि हम 5 साल हो गए हम बाल ही देखे हैं, कभी भी गंजी वंजी तो देखी नहीं थी। तो इसलिए कन्फ्यूजन हो जा रहा था बार बार। तो बस देखो, आप लोग एंजॉय करो। बस मुंडन हो जाने के बाद फिर शायद हल्दी दही लगते हैं, मुझे तो इतना आइडिया भी नहीं है। बाकी जो मतलब सब बता रहे हैं ना, तब जा कर के मैं पढ़ रही हूँ। मुझे तो ये फिर आप लोगों को दिख रही होंगी मैं, क्योंकि एंड में बिल्कुल आई हुई हूँ, क्योंकि देवांशी बिल्कुल ही चुप नहीं हो रही थी। तो इसका मुँह पकड़ के, बल्कि जो वो कर रहे थे ना, गंजा कर रहे थे ना, तो ऐसे कटने का डर था, क्योंकि ये चुप नहीं हो रही थी, बिल्कुल हिल-डुल रही थी। तो इस चक्कर में मुझे आना ही पड़ा एंड में। मेरा मन तो नहीं कर रहा था बिल्कुल भी आऊँ, लेकिन फिर भी आ गई मैं, क्योंकि लड़की बिल्कुल ही शांत नहीं हो रही थी। फिर उसके बाद मुंडन हो जाने के बाद ना फिर हल्दी और दही लगती है, तो बस वही लगा कर के फिर जाएंगे हम लोग, नहा धो कर के बच्चे को लेके आएंगे फिर नए कपड़े में। फिर इन लोगों का ना वो जो धान चावल मतलब दुबरी धूप ऐसी सामान सब होते हैं कुछ कुछ, जिससे कि लड़की का चुमावन होता है। तो फिर यही सब होगा। पहले तो नहा करके इन लोगों को लगाने के बाद नहा धो करके लाते हैं, नए कपड़े पहना करके, उसके बाद फिर होगा आगे का प्रोसेस। तो बस वहीं हम लोग लेकर के जा रहे बच्चे को, और फिर फाइनली बच्चे आ गए हैं नहा धो करके, नए कपड़े पहन करके। और फिर इन लोगों का गमछे से ना सब ढक दिए, और फिर जहाँ पर अर्पण वगैरह हुआ है ना, वहाँ पर को बिठा करके देवांशी को बैठ भी नहीं रही थी, रो रही थी। बैठ जा बिट्टू, कुछ नहीं होगा, बैठ जा, कुछ नहीं होगा, बैठ, कुछ नहीं होगा, बैठ। आगे का रस्म होता पापा यही है ना, बैठो। पड़ती है पंडित, हाँ यही हूँ, बैठ, और मतलब कुछ नहीं होगा, बैठ जा करके देते तो अच्छा। उसके बाद यही सब जय जय होगा बेटा, कुछ नहीं होगा, बैठ। आप लोग देखो और बताओ, पैसा देंगे, सब पैसा देंगे। और इसके बाद इससे पहले तो हाथ में, दोनों बच्चों के हाथ में पान सुपारी दिया जाता है,
उसके बाद जो भी दरवाजा छत वगैरह देता है, तिलक करता है और जो चमाता है लड़के को, बड़वा को, तो मतलब वो सबको जितना जिसके पास होता है अपना पैसा वैसा देने का मन होता है उतना दिया जाता है और यही सब होता है। देखो एंजॉय करो। फिर लंबा बहुत ज़्यादा ही लंबा हो गया वीडियो, क्योंकि ना मुंडन का दिन था, ऑलरेडी 3 दिन का मुंडन है, तो इन चक्कर में भी बहुत टाइम हो गया था। और मैं सोची ना अब कितना एक ही टॉपिक पर वीडियो डालती रहूँ, तो एक दिन ही डाल देती हूँ। तो बस यही सब हो रहा है फ़िलहाल। तो देखो और आप लोग एंजॉय करके बताना आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। बाबू बिट्टू देख नहीं तोरे का है कि भरोसे आ रही है। थोड़ा आशीर्वाद दे जाता चलो हो गया प्रोग्राम इन लोगों का। देखो ढेरी कम पहले जमा है हमारे पहले जमा ही चाहिए पहले हिचकी नहीं नहीं उतना घरों में मत भंडार है आई मत पूछो सब समय एक भरोसा नहीं दिए नहीं वैसे मना नहीं करते हैं, देने के बाद आपके लिए आपको चलो मैं कह रहा हूँ मेरे पास रहो। जमाने दिल्ली में हाँ तो हम तो बुलाते हमेशा। देरी देरी आने खिले तो जमा और क्या सही बात है, जब बुला तो आए नहीं। कोरोना तो मरने से डरते हैं, अब मरना तो सबको है, मरने से क्या डरना। हाँ सही है बात, मरता है डर रही थी। एक न एक दिन इंसान सबको मरना है।
नहीं डरना चाहिए एकदम हिम्मत बने नहीं एक बार पता किया है जब हमरा सब के साथ अरे बात से थोड़ा सा पकड़ियो ये लोग कि नहीं ना हो अरे बाबा जी तोरा सब पर नहीं तोरा सब के कोई भरोसा नहीं बाप रे बाप कहियो तो एक दिन बजा के दूध वाला चाय पिया देती है ए जो सब मम्मी के नहीं खाने बस लो रहते के हम लेते बच्चा भूख से का रोटी पर भूख ले बच्चा से 2 दिन से छोटा छोटा बच्चा को अल्टू सीधा खिला पिला के रख रहे हैं। 2 दिन में भूखा अब एक बेरी टाल के हमें दाम का ले ये दोरा का मौका नहीं ना पदन वहां डाला पदन ए माय आशीर्वाद आले यहाँ हमर डलिया हम खैसा खैसा म ए हम पोल ना दे अब वो बने ना ना बन्ने हां वही की रे तो ऊपर साली काल कर रे हाथ छोड़ा दे कुछ ए बेटा कनियन तक की करा लगे नहीं आबे पैसा की आएगे पैसा की छोड़ कपड़ा एकदम डालम रखियो हां कपड़ा डालम रख दिया जैसे की हल्दी नहीं लागो हल्दी नहीं लग अच्छा पन्नी जे एक पन्नी छै ने ए हे पन्नी छै नहीं लगता पैसा की छोड़ रही है आसा पता नहीं लेकिन अब वो में नहीं हाथ में है भगवती घर में प्रणाम हाथ दोनों हाथ से आरो सबका प्रणाम करबो आरो मामी सब एते पहले वहां प्रणाम कर देता ना पैसा हां ई काज करते पहले वहां ओ भाई काज है बाबू को दे दे हाथ में तो फोटो न मुझे अरे डालम रे दाम माय बाप का बने से घर में लाठी करे छे आ जाय छे पूजा कमर लाठी यहाँ पर ये खाओ सही बात हैं माय बाप का घर में लाठी जना सान बेटा जाए करे। ना जाते बाबा पूजा करे ए वर्गे से माय के चरण में उ सब देव घर काशी मथुरा वृंदावन